रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गोसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश, ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का रूप यदि चित्त वृत्ति को एक बार पकड़ लेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई बस कहीं चर्चा मात्र कर दे और उस चर्चा से आपका हृदय पिघलने लग जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण, माधव, मुरारी, मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो है कौन, लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। बंधुओं, आपका भजन मूलतः आपके अंग को लग रहा है या ठाकुर जी आपके भजन से प्रसन्न हैं, उसका यह भी एक प्रतिफल होगा कि आप जिस सभा में उपस्थित हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति से कम नहीं तो कुछ वैष्णवों में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो इत्र किस काम का, जिस इत्र को लगा करके सभा में गए और किसी को पता भी ना चला कि आपने इत्र लगाया था। अरे इत्र तो तब श्रेष्ठ माना जाता है कि सभा में गए और 5 लोग आपके समीप आए, आपका आलिंगन किया, तो वे भी जब घर गए तो उनसे भी कोई पूछने लगा कि ये सुगंधी कैसी है। हमारा भजन हमारे वातावरण में प्रकट होने लग जाता है। हमारी उपस्थिति, हमारा स्पर्श, हमारी बोली चाली, हमारा किसी के पास बैठना उसके चित्त में भक्ति को प्रकट कर देता है। आप कहेंगे कि महाराज जी उपस्थिति से ऐसा हो, ये तो संभव नहीं। अरे हम उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, आज वर्षों बाद भी वर्षों पूर्व लिए हुए भक्तों ने जन्म, उनका नाम मात्र लेने से भक्ति प्रकट हो जाती है। एक नाम ले दें बस, मीरा, कितनों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ, कितनों के चित्त में गिरधर लाल प्रकट हुए, तुलसीदास, नाम लेते ही राम प्रकट हो जाते हैं चित्त में। सूरदास, नाम लेते ही गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं चित्त में। प्रहलाद, नाम लेते ही नृसिंह प्रकट हो जाते हैं चित्त में। ध्रुव, नाम लेते ही चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाते हैं चित्त में। अरे आप स्पर्श की बात करते हैं,
हजारों वर्ष पूर्व लिए गए जन्म उन भक्तों का नाम लेने मात्र से हरि प्रकट हो जाते हैं, स्पर्श से और उपस्थिति से कैसे नहीं होंगे? इसका मतलब हमारे भजन में ही सामर्थ्य नहीं है कि हमारी उपस्थिति से भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। हमारे वृंदावन के, हमारे बरसाने के, नंदगांव, गोवर्धन के ऐसे कई भजनानंदी महात्मा हैं, यदि वे अभी उपस्थित हो जाएं पंडाल में, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे पंडाल के वैष्णव भक्तों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाएगा, उपस्थिति से। क्योंकि भजन भाव, भजन बल है जीवन में। रत्नावती की वो दासी है तो दासी, पर उसका भजन बल ऐसा है कि एक राजवंश के भोगों में सदा लिप्त रहने वाले लोगों में जन्मी रत्नावती, उसको देखने मात्र से नेत्र सजल होते हैं। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं? दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़े ते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए। एक बात कह दें, अनुचित लगे तो क्षमा, पर कथा में यदि कथा सुन के व्याकुलता नहीं हुई भगवत मिलन की, तो कथा कहां सुनी आपने? जोशी जी कथा करने आते हैं नित्य मीराबाई के यहां, और नन्ही सी मीरा सामने बैठ करके कथा सुनती है। कथा करने के बाद जब जोशी जी जा रहे होते हैं, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं जोशी जी को, पर मीरा आकर के उनका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जोशी जी सोचते हैं, छोटी सी लाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, कहो मीरा क्या प्रश्न है। नेत्र सजल हैं छोटी सी मीरा के, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंद, और कहती है, आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके बारे में मंच पर बैठ के बोलते हो, जिनके गुण ऐसे, कर्म ऐसे, रूप ऐसा, स्वभाव ऐसा, ये जिनके बारे में आप बोलते हो, ये मुझे कब मिलेंगे, ये मुझे कब मिलेंगे? ऐसी जिज्ञासा आज तक जोशी जी से किसी ने नहीं की है, जैसी वो छोटी सी मीरा कर रही है।
और यही सत्संग का फल है कि सुनने वाले श्रोता के चित्त में वो व्याकुलता प्रकट हो कि मुझे कब मिलेंगे श्याम। जोशी जी से कहती है मीराबाई, आप इतना सुंदर उनका चरित्र सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें बताते हैं, आप मिले हो उनसे? ये जो उनकी व्याकुलता है यही भक्ति में आवश्यक है। हम व्याकुल ही नहीं हैं, हम चिंतित ही नहीं है मिलने के लिए, बस कथा सुनते हैं, थोड़ी चित्त को शांति मिलती है, घर चले जाते हैं। पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है, मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। तब दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गुसाई विठलनाथ जी के पास और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई हैं। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराते ही रत्नावती भी सो जाती हैं। एक क्षण भी जागती नहीं, तुरंत सो जाती हैं और निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करती हैं। उनके साथ कभी भ्रमण पे जाती हैं, कभी निकुंज में रहती हैं, कभी यमुना जल में क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा। मतलब अब रात दिन जागृत सुसुप्ति अवस्था एक क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। बंधुओं, मुझे आश्चर्य होता है इस चरित्र में कि एक दासी, उसके प्रति सदैव दासी का ही भाव रहता है बड़े लोगों का, लेकिन उस दासी की स्थिति और भाव देख करके एक महारानी इस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई। आप इससे क्या समझते हैं? रत्नावती भक्त नहीं बनना चाहती है, रत्नावती भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहती है। इतने सामान्य से प्रयास से एक महारानी भक्त बन जाती है, इसका यही रूप है। वो नहीं भक्त बनना चाहती है, ठाकुर जी उसको भक्त बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी सेविका हो, ये मेरी दासी हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भक्तों के लक्षण बताए गए और उनमें परम भागवत के लक्षणों में यही बात कही गई है कि उनको हरि प्रिय हैं, ये भक्त नहीं हैं। परम भागवत कौन है? बोले हरि को जो प्रिय हैं वो परम भागवत है। एक बात हम कह दें, हमको कोई इस बात को कहने में संकोच नहीं है, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम में से कुछ ही होंगे जिनको हरि प्रेम करते हो, जो हरि के प्रिय हो। हमारी भक्ति की स्थिति इतनी ही है कि हमको हरि और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं, पर हरि को हम कब प्यारे लगेंगे? रत्नावती को हरि प्रिय नहीं है, हरि को रत्नावती प्रिय है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनकर के भी हरि प्रिय नहीं बन पाते, वो दासी के प्रवचन सुनकर के हरि प्रिय बन जाती हैं। ठाकुर जी की दृष्टि। नारायण कवि गाते हैं, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी। हम हरि को देखें ये एक बात, पर हरि हमको देखें ये विशेष बात। ये कथा इसलिए सुनी जा रही है
तिलक इसलिए लगाया जाता है, कंठी इसलिए पहनी जाती है, वैष्णव पथ पर इसलिए चला जाता है कि कभी उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। श्याम त्रिगन की चोट बुरी रे, श्याम त्रिगन की चोट बुरी, श्याम त्रिगन की चोट बुरी रे, श्याम त्रिगन की चोट बुरी रे। मीराबाई अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की दासी, माधवी नाम की एक सखी है। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनों घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वो तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहां है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह ते मत पूछे, मैया ते जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पतो, और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं। लाला तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ो है जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोन लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही ऊट पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वारी चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वारी ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले, कहां ते आ रहे हो? बोले, वहां ते आ रही है, पालकी में बैठ के बाकी बहू आ रही है। ठाकुर जी पहुंच गए, बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी
कि माँ ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्री दामा, उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार नेक अपनो मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। अब देखो, भक्त नहीं चाह रहा है कि ठाकुर जी को मैं मुख दिखाऊं, पर ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना। आप कितनों भी उनको देख लो, लेकिन आपके चित्त में भक्ति को संचार तभी होगी जब उनकी कटाक्ष आप पे पड़ेंगे। तो एक बात तो सिद्ध है कि यहां बैठे जितने भी हैं, एक बार भी यदि नाम के प्रति प्रेम आपके चित्त में बढ़ रहा है तो ठाकुर जी ने कभी तो देखें, भूल के ही सही देखे तो हैं हम, तभी हमारे चित्त में भाव उत्पन्न। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे हैं, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुख देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काहे को देखूं। ठाकुर जी बोले वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। लेकिन ब्रज वृंदावन में तो और कोई काम ही नहीं। या दो हने बहनने मथनो पलेपो प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की ही हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वहां के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं, जल भरती हैं तो बैठती हैं तो भोजन बनाती हैं तो बतियाती हैं तो श्रृंगार करती हैं, तो हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है उसको। अब यहां देखो, माधवी चाहती नहीं है ठाकुर जी के सन्मुख आना, वो चाहती नहीं चर्चा सुनना, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ना। बस यही हमारी भक्ति का भाव है, ठाकुर जी बस चाह जाएं हमारे लिए। अभी वो चाहे नहीं है, अभी तो प्रयास हमारी ओर से चल रहा है। जिस दिन उनका प्रयास हो गया उस दिन हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी, और वो प्रयास हमारे लिए करें, उसी के लिए सब नियम है। अब तो माधवी 24 घंटा ठाकुर जी का नाम सुनती है। एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है।
उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती ये स्वप्न मुझे आवे। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट। ठाकुर जी देख लेंगे तो ऐसे है जाओ। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। रात्रि में सोती, अचानक से मोगरा की सुगंधी आने लगती है, गुलाब की सुगंधी आने लगती है, उठ के बैठ के डर जाती है, कौन आ गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। आधी रात उसके लगा है कि अभी भोर हो गई है, और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, आप बच नहीं सकते ठाकुर, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। आप नेत्र बंद कर लोगे तो वो ऐसी ऐसी बात बोल जाएंगे कान में कि कान से उनके हो जाओगे। कान बंद कर लोगे, नेत्र बंद कर लोगे तो ऐसी सुगंधी आ जाएगी कि सुगंधी से उनके हो जाओगे। नाक, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो आपके अधर पर एक ऐसा रस टपका देंगे कि उससे उनके हो जाओगे। मुख भी बंद कर लोगे तो केवल एक उंगली से आपका स्पर्श करके चले जाएंगे, स्पर्श से उनके हो जाओगे। कहां तक बचोगे। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उछा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े हैं के। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया है। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के देख, अरे
ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। ये है ठाकुर जी की दृष्टि यदि पड़ गई तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। तब एक गोपी गई और यमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। कोई गोपी कह रही है कौन आयो, मधुमंगल आयो, श्रीदामा आयो, तनसुखा आयो, मनसुखा आयो, सुबल आयो, अरे कौन सो सखा आयो। तभी दूर खड़ी एक बोली कृष्ण तो नहीं आयो। कृष्ण नाम सुनते ही रोम रोम रुदन करने लगा। ज्यों ज्यों नाम लेत तुवा को, ज्यों ज्यों नाम लेत है बाको, ज्यों ज्यों नाम लेत तुवा को, ज्यों ज्यों नाम लेत बाको, मोघायल पे नौन पुरी रे, मोघायल पे नौनपुरी है। सुनना चाहती है कृष्ण नाम, लेकिन जब जब कृष्ण बोल रहे हैं तो स्थिति ऐसी हो रही है जैसे मानो किसी घाव पर नमक डाला जा रहा हो और पीड़ा भर रही है। मतलब औषधि भी कृष्ण नाम है और पीड़ा भी कृष्ण नाम है। जो जो नाम लेत तुवा को, जो जो नाम लेत तुवा को, मोघायल पे नौन पुरी रे, मोघायल पे नौनपुरी है। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। ना जानो। एक बात तो आज साबित हो गई कि हम राधा रमन जी गए लेकिन दर्शन करके सही सलामत बाहर आ गए, इसका मतलब उनने देखा नहीं हमको। यदि देखा होता तो कुछ तो होता उनके सामने, कुछ तो व्याकुलता होती, कुछ तो विरह उत्पन्न होता। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ठाकुर जी ने आज तक देखा नहीं तो ये स्थिति तो कभी बनी नहीं हमारी। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। ना जानो अब
रुख कहीं रही है, जा कहीं रही है। कोई पकड़ के ला, अरे माधवी कहाँ जा रही? बोले घर जा रही हूँ। ये घर को रास्ता नहीं है, तू तो वन में जा रही है, वापस जा। ना जानो सुध बुध अब मोरी, ना जानो सुध बुध मोरी। कौन विपिन में जाए दूरी है, कौन विपिन में जाए दूरी है। श्याम मृगन की चोट बुरी है, मृगन की चोट बुरी है। श्याम मृगन की चोट बुरी है। श्याम मृगन की चोट बुरी है। हे नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नहीं छूटत सजनी। नारायण नहीं छूटत सजनी। नारायण नहीं छूटत सजनी। जासो प्रीत जुरी रे, जासो प्रीत जुरी है। जासो प्रीत जुरी रे। जासो प्रीत जुरी है। ओ नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नहीं छूटत सजनी। जासो प्रीत जुरी है। जासो प्रीत जुरी है। श्याम मृगन की चोट बुरी 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 है। रत्नावती ऐसी हो गई है। पहले कथा से मन संतुष्ट होता था, परंतु धीरे धीरे अब मिलन की इच्छा प्रकट होने लगी। और अब मिलन की इच्छा से यह स्थिति बन गई कि ठाकुर जी की सेवा करने लगी, तो दिन में सेवा और रात्रि में सेवा। आज भी हमारे वैष्णवों में ऐसे कई भक्त हैं जो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ये बात सब जानते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर यह संभव है? आप अपनी हर श्वास पर कृष्ण भज सकते हो? हमने दर्शन किया है। राम 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 राम, मतलब सांस भी लेंगे तो राम राम के साथ। यह श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ऐसी भक्ति रत्नावती की श्री प्रियादास जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया कि वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती। जब तक जागृत अवस्था में रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और जैसे ही सुसुप्ति में जाती हैं तुरंत ठाकुर जी के साथ निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सेवा करते करते अब
अब वो अपनी दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूं जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विरह कैसे टूटे, ये क्षण भर का भी विरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे और प्रवृत्त होना है सेवा में। कब तक बस सुबह उठ करके सेवा करूं, रात्रि में फिर निकुंज में जाऊं? मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब दासी ने कहा, उसके लिए तो कोई वैष्णव भजनानंदी आप पर कृपा करे, कोई भक्त कृपा करे, संत कृपा करें। संत सेवा आप करो और संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करें, तभी ठाकुर जी की नित्य निकुंज जागृत अवस्था में भी आपको मिलेगी। जो स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव है। लेकिन आप तो महारानी हैं, आप तो रानी हैं, आपके यहां संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहां तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं। महापुरुष संत आएंगे, उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहां तक तो सब ठीक है। पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए। और वो आप कैसे करेंगी? इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करनी है। बंधुओं, कथा और भगवत सेवा का यह फल मिलेगा कि संत सेवा की इच्छा प्रकट हो। एक बात याद रखिएगा, कथा सुनने में, एकादशी नियम करने में, धाम यात्रा करने में और नाम जप करने में यदि आपको भार लगता है, जैसे कल तो एकादशी है यार, भूखा रहना पड़ेगा, आपकी एकादशी उसी समय नष्ट हो गई। घर में कोई उत्सव चल रहा था, तभी ब्रज के कोई संत, अब ये और आ गए, अब इनकी व्यवस्था करो, इनके लिए कमरा खोलो, अब इनके लिए वैसे, उसी समय संत सेवा की जो निष्ठा थी वो नष्ट हो गई। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा में जैसे ही गए तो मन में विचार, इतना ठंड पड़ रही है, अब जल लाना पड़ेगा, नंगे पैर सॉक्स पहन नहीं सकते, ठाकुर जी की सेवा में जाना पड़े, उसी समय सेवा भाव नष्ट हो गया। नाम जप करने के लिए बैठे, वो जल्दी जल्दी, अरे अभी तो कहाँ, माला बाहर निकाल के देख ली कितनी दूर रह गया अभी, और उसको करने, उसी समय आपका नाम नष्ट हो गया। अगर भार पड़ता है सिर के ऊपर, हम आपसे व्यास मंच से कह रहे हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एकादशी के प्रति भार आता है, नाम के प्रति भार आता है, सेवा के प्रति भार आता है, स्वरूप के प्रति भार आता है। शादी में जा रहे हैं, तिलक मिटा लिया, यहां सब देखेंगे फिर बोलेंगे, ये सारे भार यदि आप पर आते हैं, अभी आप अपना सत्संग बढ़ाइए और कुछ दिन के लिए उस नियम को मत कीजिए। सत्संग बढ़ाओ, अपने आप को दंड दीजिए, कुछ दिन उस नियम को मत कीजिए, और जितना हो सके सत्संग, संत सेवा और कथा श्रवण, इसको थोड़ा और जीवन में बढ़ाइए। क्योंकि बाहर आने पर वो नियम टूटता है और उस नियम का फिर अपराध है कि अगले 6 महीने तक आप करते भी रहोगे तो भी वो माना नहीं जाएगा, वो एक बार के टूटने का अपराध लगेगा आपको। इसलिए भार जब लगे, अब लोगों ने पता क्या किया, भार को दूसरी चीज में परिवर्तित कर लिया। अब एकादशी के दिन व्रत वाले ही पकवान बन जाते हैं, पिज्जा बनता है व्रत का, व्रत वाले डोसा बन जाते हैं, व्रत वाली इडली बन जाती है, व्रत वाले चाइनीज भी बन जाते हैं। ये भी एक प्रकार से भार ही है। आपको भार लग रहा है तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया।
नहीं, ये तो सौभाग्य होना चाहिए। 10वीं को, आज 10वीं है तो नाच रहे हैं महाराज, क्यों? एकादशी आ रही है, कल तो हम व्रत करेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए व्रत करेंगे, नृत्य हो रहा है। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी जब अपने मांग में सिंदूर भरती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं सौभाग्यवती हूं, ऐसी तिलक लगाते समय वैष्णव के भी चित्त में वही आनंद होना चाहिए। हम राधा रमण जी के हैं, हम राधा वल्लभ जी के हैं, हम बिहारी जी के, हम गिरधर लाल जी के हैं, और ये प्रमाण है। सौभाग्य लगे तो ही धाम जाइए, तो ही कथा सुनिए, तो ही नाम जप कीजिए, तो ही वेश धारण कीजिए, तो ही सेवा कीजिए, भार लग के नहीं। रत्नावती अपनी दासी से कहती है, बोले संत सेवा की व्यवस्था करवाओ, मुझे संत सेवा करनी है, मुझे उनसे वो प्रसाद चाहिए कि मुझे वो नित्य निकुंज प्रदान कर दें, मुझे रात्रि में स्वयं में निकुंज और दिन में उठते ये रोज पता लगना कि मैं एक रानी हूं, मुझे बहुत कष्ट देता है। मुझे ये कष्ट नहीं चाहिए, मैं सदा के लिए बस निकुंज में ही रहूं। वो कृपा यदि संत दर्शन से मिलेगी तो मुझे संत सेवा करनी है। दासी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि रत्नावती जी के महल के नीचे ही पीछे की तरफ एक भवन जैसा बना दिया, और उस भवन में झीने झीने से पर्दा लगा दिए और प्रचार करवा दिया। दूर दूर तक संत महात्मा जो भी हैं, दासों को लगाया, कहीं भी कोई मालाधारी संत भेषधारी दिखे उनको ले आना, ला करके सब यहीं आमे, आकर के प्रसाद पावे, सबकी सेवा हो। अब तो आमेर में रत्नावती जी के यहां संत आने लगे, लेकिन रत्नावती कैसे दर्शन करती है? जीना सा एक पर्दा लगा है, वहीं बैठी रहती हैं, और वहां जो भी संत आते हैं सबको वहीं से दंडवत प्रणाम करती हैं, वहीं से सबको वंदन करती हैं, वहीं से संतों की ऐसे बलैया ले लेती हैं, वहीं से संत चरणों के दास जाकर के जो चरण प्रक्षालन कर लाते हैं, भीतर लाके रानी को देते, वहीं बैठ के पी लेते, दूर से दर्शन करती है। कहीं से भी ऐसा झलकने नहीं देती कि वो एक रानी है। दीनता है, पर हां मर्यादा जो कुल की है उसमें अभी भी बंधी है। अब रत्नावती को और सुख मिलने लगा, क्यों? अब संत दर्शन करती हैं और संतों के दर्शन करते ही नेत्र बंद हो जाते हैं और निकुंज का दर्शन होता है, और वे सब संत ही उस निकुंज की सखियां बन जाते हैं। रत्नावती को इतना सुख मिलने लगा, अब रात्रि का प्रतीक्षा नहीं करती, अब जब संत आते हैं तभी नेत्र बंद करती है और निकुंज में पहुंच जाती है। ऐसी कृपा होने लगी। संतों का आगमन होने लगा, रत्नावती बड़ी प्रसन्न थी। तभी एक दिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी पहुंच गए, और ब्रजवासी ब्रज को भजवे वारे, ब्रज की उपासना करवे वारे, ब्रज के नाम गुणगान करवे वारे, वे सब पहुंच गए। भीतर जाकर के जैसे ही उन्होंने श्री जुगल किशोर, राधा वल्लभ, राधा रमण आदि वृंदावन के ठाकुरों का यश गाना प्रारंभ किया और वृंदावन की मधुर ब्रज भाषा में कीर्तन करने लगे। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या को मुख देखते कटत यम फंद, या को मुख देखते कटत यम फंद, या को मुख देखते कटत यम फंद, या को मुख देखते कटत यम फंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे
अब ब्रजवासी को तो यही स्वरूप है, वो जहां जामे सबन को नचा दें। अब वहां सब ब्रजवासी नाच रहे थे और भीतर बैठी रत्नावती का रोम रोम नृत्य कर रहा था। उनके मुख से ब्रज की ऐसी मीठी भाषा और ब्रज के ठाकुरों का गुणानुवाद सुनकर के रत्नावती स्वयं को रोक नहीं पाई और अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी दासी के साथ वो भी नृत्य करने लगी। हो जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले और लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद के लाला की। जगतपति जगत राय संतन सदा सहाय, 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 या के गुण गावे स्वामी परमानंद, या के गुण गावे स्वामी परमानंद, ओ या के गुण गावे स्वामी परमानंद, या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, ओ भजो
ऐसा लग रहा है कि ब्रजते कोई आयो आमेर और इतनी सारी रत्नावती एक साथ नृत्य कर रही हैं। ओ भजो राधे 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 गोविंद, 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 ओ भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, वृंदावन चंद, भजो वृंदावन चंद, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद, यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद, यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद, गायों के गोपाल 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 भजो राधे गोविंद, गिरिवर गोपाल भजो राधे गोविंद, गिरिवर गोपाल भजो राधे गोविंद, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंद, यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंद, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंद, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंद, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंद, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंद, श्री मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंद, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंद, हे दामोदर लाल भजो राधे गोविंद, दामोदर लाल भजो राधे गोविंद, हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, वृंदावन चंद भजो वृंदावन चंद, बाल मुकुंद भजो बाल मुकुंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की बैठ जाओ सब लोग, ऐसे खड़े है गए जैसे कथा विश्राम है रही है। बैठो। रानी रत्नावती नृत्य करने लगी।